देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इसके जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान है, उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं और वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनसे दूर इंडिया। अब मुझे उनके आपस की भाषणबाजी पर कुछ नहीं कहना है। आपने ममता जी के ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहाँ वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो, बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और एक तरफ एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी बैठे हैं, देश उनको व्याकुल बनाने के लिए, और देश समझ गया है कि जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है, स्थायी गवर्नमेंट आती है, तो क्या होता है। आपने जो कहा प्रधानमंत्री पद की लड़ाई आपको ये और काहे के लिए है और किस बात के लिए? और फिर कह रहा हूं, जब कोई नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, देश की जनता बार बार कह रही कि अभी आप लोग इंतजार करिए, हमें मोदी जी और भाजपा और इंडिया के साथ जाना है, फिर भी ये हाल है, तो करने दीजिए। आप टीवी पर दिखाते रहिए आपस की लड़ाई। हाँ, ये मुझे आश्चर्य लगा कि ये थोड़ा दिन बाद होता तो समझ में आती, तो बातचीत शुरू नहीं हुआ, खेला खत्म होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर जलाओ दीप, जश्न की है रात सी, बरसों बाद आज राम जी के घर है वापसी। कलकत्ता से आए हैं, मैं बिहार से आया हूँ। आंध्र प्रदेश से आएगा, मेरा नाम राम जी आएगा। बहुत सुंदर, जैसे लगता है बोल पड़ेंगे राम लल्ला। मेरा राम लला, मेरा राम लला। कोटा से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं। कर लिए दर्शन। दर्शन में कल कर लेते। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बात करते हैं अयोध्या उत्सव की। जी हां, रामलला विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन मां सरयू का भी बहुत महत्व है और इसीलिए 500 लीटर गाय के दूध से उनका दुग्धाभिषेक किया गया है। क्या है ये पौराणिक मान्यता और क्यों मां सरयू की इतनी महत्वता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जय जय श्री राम। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के अलावा सरयू नदी का भी अपना ही एक अलग महत्व है। यही वजह है कि रामलला के भव्य मंदिर में विराजने के बाद सरयू नदी का अभिषेक किया गया। इस दौरान सरयू जल में 500 लीटर गाय का दूध अर्पित किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद सरयू नदी का पंचगव्य अभिषेक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज ये जो सरयू जी का अभिषेक हो रहा है, सहस्त्रार्चन हो रहा है, ये इस भाव से हो रहा है कि प्रभु राम पधार गए हैं, पृथ्वी पर आ गए हैं, अयोध्या में आ गए हैं, भारत में आ गए हैं। इसके बाद में पूज्य वेद लक्षणा गौ माता की जो संपोषण, संरक्षण, संवर्धन का जो विषय है वो आगे बढ़ेगा। सरयू जल के पंचगव्य अभिषेक के दौरान साधु संत भी मौजूद रहे, जिन्होंने गाय के दूध से सरयू नदी का अभिषेक किया। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों जैसे वेद और रामायण में मिलता है। ये गंगा नदी के 7 सहायक नदियों में से एक है। सरयू नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि ये मानव जाति की अशुद्धियों को धो देती है। पंचगव्य इतना महत्व है कि उसके बिना किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में व्यक्ति को उसको शुद्धि नहीं मानी जाती है। इसलिए पंचभूत के शरीर है, पंचघृत से ही उस पंचभूत शरीर को शुद्धि कराया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले तो वो सरयू नदी के किनारे किनारे ही जंगल की ओर गए थे। लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान इसी रास्ते से अयोध्या पहुँचे थे। सरयू महारानी के 1008 नामों से उनको पथमेड़ा
गोधाम से आए हुए वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाताओं के हजारों लीटर दुग्ध से भगवती श्री सरयू माता का अभिषेक किया गया। पंचगव्य से पंचामृत से सरयू माता का अभिषेक किया गया और सरयू जी से यह प्रार्थना की जा रही है कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से शीघ्रातिशीघ्र विमुक्त हो। माना जाता है कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद सरयू नदी को पवित्र करने के लिए 500 लीटर दूध से अर्पित कर पवित्र किया गया। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। देश के कोने कोने से लोग अपने आराध्य की झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कब कौन दर्शन करेगा। 31 जनवरी को त्रिपुरा का जो मंत्रिमंडल है वो अयोध्या पहुंचेगा और रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को दर्शन करेगी। आपको सिलसिलेवार तरीके से हम तारीख दर तारीख बता रहे हैं। 2 फरवरी की वो तारीख है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ दर्शन करेंगे। फिर राजस्थान की बारी आएगी और भजनलाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 3 फरवरी की तारीख होगी। लेकिन इसके बाद 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। फिर बारी आती है महाराष्ट्र की, जब एकनाथ शिंदे अपने मंत्रिमंडल के साथ 5 फरवरी को पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। 9 फरवरी की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए, मनमोहक उस छटा को देखने के लिए प्रभु राम की। 15 फरवरी की वो तारीख है जब प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचकर दर्शन करेंगे। और 24 फरवरी की वो तारीख है जब गुजरात कैबिनेट पहुंचेगी और वहां पर दर्शन किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा हमने आपको बताया कि कौन कौन से बीजेपी शासित राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल जो है वो 4 मार्च को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के साथ और वहां पर दर्शन किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बोली अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। ममता के फैसले पर अमित मालवीय का ट्वीट लिखा, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हताश करने वाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी पर दिया बड़ा बयान, कहा वो इंडी का अहम हिस्सा। बिहार में जीडीयू विधायक कर सकते हैं बगावत, सूत्रों के हवाले से खबर। 45 में से 24 एमएलए बगावत के लिए तैयार। अल्पमत में आ सकती है नीतीश कुमार की सरकार। बिहार की सियासत पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा, 25 के बाद हो सकता है बड़ा खेला। मुंबई में ईडी कार्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। एमएसवी बैंक घोटाला मामले में रोहित पवार को भेजा गया था समन। एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे थे पार्टी कार्यालय। शरद पवार के साथ कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले भी मौजूद रहे।